तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तू आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में लगभग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म कर लिए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है साथियों, बारी बारी से क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं, तो बारी बारी से क्वेश्चन को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर पूरे 11th, पूरे 12th, पूरे 10th और सभी प्रतियोगी परीक्षा की गणित की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, समझे? उन्हें जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी पता चल जाएगा कि वीडियो डाला जा चुका है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको बनाने का दो तरीका हम आपको बताए हैं। ठीक है, सवाल को बनाने का दो तरीका है, एक तो ऑब्जेक्टिव तरीका है और एक सब्जेक्टिव तरीका है। यदि ये सवाल 1 अंक में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे और 2 अंक में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, दोनों कंडीशन आपके सामने में अभी होगा। यदि सवाल ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो एक बार में इसका आंसर होगा। देखिए बताए हैं आपको बेसिक क्लास में, यदि आपने बेसिक क्लास वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्लास इसका पूरा खत्म हो चुका है और जब तक आप बेसिक क्लास नहीं कीजिएगा फिर आपको यहां समझ में नहीं आएगा सब कुछ। ठीक है, तो जरूर कर लीजिएगा वहां से बेसिक क्लास को। देखिए एक लाइन में कैसे आंसर निकालेंगे, साइन के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालेंगे, tan के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालेंगे, cosec के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, साइन में 1/2 कितना का मान, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। एक लाइन में इसका आंसर निकल चुका है। ठीक है, लेकिन यही सवाल यदि 2 अंक में पूछेगा तो फिर आप इस सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे, अन्यथा आपको अंक नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि जैसे हम बना दिए आप वैसे ही जाकर वहां बना दिए, चाहे सवाल 1 अंक में पूछे या 2 अंक में पूछे तो पता चला कि आप गए बोरा में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, जैसा सवाल रहेगा उसके अनुसार उसका आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो फिर आप उसको इस तरीके से आसानी से बना पाएंगे। लेकिन जब देखिए यही सवाल 2 अंक में पूछेगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि इसको लिपस्टिक वगैरह अच्छा से लगाना है ना, थोड़ा सा अच्छा से सजाना है। जब अच्छा से सजेगा तभी ना आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा से सजेगा तो देखने वाला को अच्छा लगेगा और जब देखने वाला को अच्छा लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा। और यदि उसको अच्छा नहीं लगेगा, पता चला कि थुथुर को दिखा दिए सामने, इन्ने कड़िया इन्ने दिस, देख रहे हैं, तो फिर वहां पर नंबर कहां से मिलेगा आपको? इसलिए इसको थोड़ा सा सजाना है, इसमें एकदम मान लीजिए कि एकदम इसको पूरा अच्छा से दुल्हन बनाना है। तो कैसे करते हैं, देखे दुल्हन को सजते हुए शादी वगैरह में, है देखे पूरा एकदम कड़िया भुजुंग रहे, कोई मतलब नहीं, पूरा एकदम उस पर सीमेंट चढ़ा देता है उजरका वाला, ले एकदम कड़िया भुभुक्का देखता है और ऊपर से लाइट मार देता है, हाँ एकदम खतरनाक वाला, इससे दिखता है अरे बाप रे ये का है रे, देखते मूड खराब, हाँ अरे वाह ये तो गजब। और जब पता चलता है कहाँ घरवा पहुंचता है तो वहां जब देखता है मेकअपा जब उतरते, रे बाबा ई का भेलो रे, भारी ठगा गेलो। हाँ तो वही कंडीशन है, जब अच्छा से दिखेगा, जब साफ दिखेगा, सुंदर दिखेगा तब नंबर मिलेगा, नहीं दिखेगा नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए सजाना सीखेगा। आइए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मानेंगे, माना y बराबर माना, और यदि इंग्लिश में लिखेगा तो क्या लिखेगा, लेट। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो वो लेट लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो माना लिखेंगे। y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर ये आपका इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन y बराबर -1/2। माइनस को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, माइनस को इधर लाते नहीं है, एक्चुअली बात क्या है समझिएगा
कि माइनस से दोनों तरफ गुना कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि माइनस को इधर ले आते हैं। ऐसी बात है नहीं कि माइनस को आप इधर ले आते हैं। आती है कि उठाकर इनने से, उठाकर इनने से इनने ले आइए, हैं चावल की बोरी है कि उठाकर उनने ले जाइए या फिर उनने से उठाकर इनने ले आइए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात है क्या कि इस माइनस को हटाने के लिए हम -1 से इधर भी गुना करते हैं और -1 से इधर भी गुना करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये माइनस आपका इधर आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि माइनस को उठाकर उधर ले गए, नहीं ऐसा नहीं है, बात ये है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन बोलचाल की भाषा है, समझने का तरीका है, आप आसानी से इस चीज को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस साइन वाई, या और आपको सुंदर दिखाना है, हाँ जितना ज्यादा सुंदर दिखाना है उतना अच्छा से आप लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे दोनों तरफ -1 से गुना करने पर और अच्छा दिखेगा, नहीं दोनों तरफ -1 से गुना करने पर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते वाली कहानी है। अब ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा मेकअपवा यदि थोप दिया जाए उसको तो दिखने में क्या लगता है, एकदम दूसरे टाइप से हो जाता है। नहीं, तो वही कंडीशन है, मेकअप भी मतलब इतना लगाइए जितना कि अच्छा दिखे। अब ज्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में पता चले कि गया बोरा में, एकदम हुलार जैसा दिखने लगेगा, तो वैसा भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चलेगा, दोनों तरफ -1 से गुना करना, ये सब चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति नहीं करना है, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा इधर, तो बचेगा आपका 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिए, ये साइन, ये माइनस बाहर में है तो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -y, ठीक है, और यहां पर साइन, ठीक है। साइन के बाहर में माइनस होगा तो उसको आप अंदर ले जा सकते हैं। ये आपका जो है इन मेन कोण में उधर कहां चला जाएगा, इनवर्स में, तो आपका हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, सॉरी हाँ अभी नहीं जाएगा। अभी आपको देखना है कि 1/2 साइन में कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, ये आपका मेन कोण में इधर इनवर्स में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -y बराबर साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -y बराबर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/6, ये वाला माइनस फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा -π/6। y के जगह पर क्या मान है आप, साइन इनवर्स -1/2 ना, तो यहां लिखेंगे y का मान लौटाने पर लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, y का मान लौटाने पर, y का मान लौटाने पर, तो क्या हो जाएगा, y के जगह पर क्या रख देना है, साइन इनवर्स -1/2, तो लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर में है आपका कितना, -π/6। देख लीजिए आंसर आपका आ चुका है, नहीं आंसर आसानी से आ चुका है। तो यही चीजें आपको करना है जब सवाल 2 अंक में पूछेगा। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सवाल 5 अंक में पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, 1 अंक में पूछेगा, सीधे सीधे ये बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा ना कि 1 अंक में सवाल पूछे और आप इतना क्रिया करने लगे तब पता चला कि आपका टाइम में चला गया, ठीक है। इसलिए जब जैसा तब तैसा, घर जाइए अपन जैसा, ठीक है, यानी जैसा देश वैसा ही भेष, समझ में आ रहा है। ऐसे सभी देश हमारा एक है, लेकिन कभी कभी आपको यह भी करना पड़ता है कि जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है, अन्यथा आपको जो है गड़बड़ी का सामना करना पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें आप आसानी से सीख चुके होंगे। देखिए अब इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए इसका दूसरा सवाल आपका क्या कहते हैं, कहां चला गया सवाल भाई, ओ तेरी आ जाओ जल्दी, किधर गया भाई, हाँ कॉस इनवर्स √3/2। देखिए इसी का दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बना सकते हैं डायरेक्ट, और एक आप सब्जेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। हाँ, ये चीजें आप याद रखेंगे यहां पर कि साइन इनवर्स से साइन क्यों हट गया है, ये जानकारी हम बेसिक वाले वीडियो में दे दिए हैं और वहां पर बताया हुआ है। थोड़ा सा आप जान भी सकते हैं यहां से कि ये वाला वैल्यू जो है यदि -π/2 से π/2 तक होगा
तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये साइन का जो है आपका रेंज होता है, यदि साइन इस पर या -π/2 से π/2 के बीच है तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। फिर इसको आपको रेंज में लाना पड़ेगी। ये सारी जानकारी हम आपको दे दिए हैं बेसिक क्लास में। यहां पर तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आ जाइए। कॉस इनवर्स √3/2 बताए हैं कि जब प्लस रहेगा तो तनिक को नहीं सोचना है, माइनस रहने पर ना सोचना है। किसी चीज में डिमेरिट रहता है तभी ना सोचना है। जब सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक ठाक है तो कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। माइनस रहने पर ना आदमी सोचता है कि अरे माइनस है यानी इसमें कुछ डिमेरिट है, ना कहता है कि इतनी माइनस में है, अरे माइनस है इसका मतलब डिमेरिट है। समझ में आ रहा है? तो वही डिमेरिट रहता है तब आदमी सोचता है, जब डिमेरिट हो गया नहीं तो सोचना नहीं है। ये प्लस वाला रहेगा तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट सोचना है क्या कि कॉस में √3/2 कितना का मान होता है। बताइए कॉस में √3/2 कितना का मान होता है, जल्दी बताइए। तो कॉस में √3/2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। तो एक लाइन में इसका आंसर बन गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आंसर बन चुका है, लेकिन यदि 2 अंक में ये सवाल पूछेगा तो फिर इसको वही करना है। माना इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। देखते चलिए बारी बारी से। ये आपका इनवर्स में है, इधर मेन कोण में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y बराबर √3/2। ठीक है, अब बताइए कि cos में √3/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, तो हो जाएगा आपका cos π/6। अब देखिए आपका मेन कोण में उधर इनवर्स में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका भी रेंज यही होता है -π/2 से π/2। तो देख लीजिए -π/2 से π/2 के बीच में है ही, ठीक ना। जब बीच में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचेगा आपका क्या, y बराबर cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो π/6, और y के जगह पर कौन सा मान था आप देख लीजिए। यहाँ पर y के जगह पर यही है ना, तो आपको यहाँ पर y का मान लौटा लेना है, यानी cos इनवर्स √3/2 बराबर क्या हो जाएगा π/6। देखिए सवाल आसानी से बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सवाल आपका बन गया है। अभी बारी बारी से सवाल को देखेंगे, इत्मीनान से सवाल को देखते हुए चल रहे एक एक करके। और जो यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड या एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो है वीडियो हर रोज रात के 8 बजे वीडियो मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे आप लोग जो हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, बच्चों को बताने की जरूरत है। देखिए एनर्जी तो तब आता है हमारे अंदर जब आप हमें सपोर्ट दिखाते हैं, इच्छा तब होती है काम करने की, मन लगाकर करने की, जब आप सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिलेबस वाले बच्चे सपोर्ट दिखा रहे हैं वैसे आप लोग को भी अच्छा सपोर्ट दिखाना है, तब जाकर मजा आएगा। और काम मजा से जब किया जाता है तो काफी अच्छा काम होता है। समझ में आ रहा है, यानी दिल से जब काम होता है तो, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करना है, सवाल तो सेम है, इसमें भी माइनस नहीं लगा हुआ है। तो आपको बता दिए कि जब माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा तो नो डाउट कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा सीधा क्रिया करना है। क्या करना है, तो ये सोचना आपको कि कॉसेक में 2 जो होता है कितना का मान होता है। आप लोग को मान सारणी मालूम होगा, यदि आपको मान सारणी याद नहीं है तो मान सारणी बनाने का तरीका भी हम बता दिए हैं, और उसको याद कैसे रखा जाएगा ये भी बता दिए, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अब देखिए कॉसेक में 2 जो है कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का, ठीक है। कॉसेक में 2 जो है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। तो एक लाइन में इसका आंसर बनता है, ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन यही सवाल यदि 2 अंक में पूछेगा तो बाबू बस वही थोड़ा सा दुल्हन की तरह सजाने का काम करना है। y बराबर कॉसेक इनवर्स 2 मानना है तो लिखेंगे माना, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर देखिए यहां पर ये आपका इनवर्स में है तो इधर आ जाएगा मेन कोण में, यानी हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। अब सोचना है कि कॉसेक में 2 जो है कितना का मान, तो लिखेंगे कॉसेक y बराबर कॉसेक 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है। अब यहां मेन कोण में उधर इनवर्स में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6।
अब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर π/6। देखिए ये चौथा सवाल आपका अब होगा, तीसरा बन चुका है। चौथा सवाल क्या कहता है देखिएगा, देखिए चौथा सवाल आपका है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ठीक है, tan इनवर्स -√3। क्या करेंगे, tan के अंदर माइनस लग गया, तो जब माइनस लग जाता है तो आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है कि यदि साइन के अंदर माइनस होगा, tan के अंदर, कॉसेक के अंदर, ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के लिए साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर माइनस होगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, तो माइनस को बाहर खींच लीजिए। अब सोचिए कि tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -π/3। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव के लिए है, यदि इसी सवाल को सब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा। सबसे पहले तो इसको मानते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स -√3, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवर्स वाला इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan y बराबर -√3, माइनस को भी इधर आने दीजिए तो हो जाएगा -y बराबर tan y बराबर √3। अब देखिए माइनस को अंदर ले जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, tan -y बराबर, tan में √3 कितना का मान, तो 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री बोले तो π/3, ठीक है। अब ये आपका मेन कोण में उधर इनवर्स में जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -y बराबर π/3। ये माइनस आपका उधर चला जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये कंडीशन आपको समझा दिए शुरू में ही। तो y बराबर हो जाएगा -π/3, y का मान लौटा लेंगे यहाँ पर, कितना y का मान, यही है ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा -π/3। देख लीजिए आंसर बन चुका है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का अभी हम लोग देख लिए सॉल्यूशन, और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, एकदम आराम से देखते रहिए, सॉल्यूशन बड़ी अलग तरीके से करेंगे हम, पूरा एकदम हंस खेल कर आपको गणित सीखना है। और सीखने की बात है तो आप पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, पूरा बेसिक वीडियो को देखिएगा, तब यहां सवाल बनाने में मजा आएगा। और यदि आपने बेसिक वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आपको यहां मजा नहीं आने वाला है। इसलिए मजा नहीं आएगा कि हमारा बेसिक जो है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जब आप बेसिक पढ़ते हैं तो सवाल आसानी से बन जाता है। बहुत सारे बच्चे का सवाल बन भी गया होगा, सभी सवाल को बना भी लिए होंगे, फिर भी एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये 5वां सवाल आपका है cos इनवर्स -1/2। अब इस सवाल को कैसे बनाना है, आसानी से बना सकते हैं। माइनस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बता दिए थे आपको कि 3 के लिए माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, और जो बाकी 3 बच गया उसके लिए माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, और वो कौन कौन है, तो cos, cot और sec। तो यहां cos के अंदर में माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, कितना, तो cos में 1/2 कितना का मान, 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2π/3। यहां पर भिन्न का घटाव किया गया है, जो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। बन गया सवाल, ऑब्जेक्टिव में सवाल बन गया। लेकिन यही सवाल 2 अंक में पूछेगा तो थोड़ा सा वही काम करना है आपको, नहीं हो जाएगा। पहले मानेंगे, माना y बराबर, ठीक है, क्या है, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मेन कोण में इनवर्स में आ जाएगा, तो ये हो गया cos y बराबर -1/2, माइनस को भी ले आइए इधर, यानी -cos y बराबर हो जाएगा 1/2। देख लीजिए cos के बाहर में माइनस है, cos के बाहर में माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाना है। माइनस को कहां ले जाना है, अंदर ले जाना है, तो इसके लिए आपको होगा पाई में से घटाना, जो कि आपको पहले बता दिए। तो पाई में से घटाएंगे यानी क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई बराबर 1/2। चलिए तो हो गया आपका cos पाई माइनस वाई बराबर, cos में 1/2 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का, यानी हो जाएगा cos π/3। ये आपका इधर मेन कोण में उधर इनवर्स में जाएगा, तो क्या होगा, पाई माइनस वाई बराबर cos इनवर्स cos π/3।
ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस वाई बराबर पाई बाय 3, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये माइनस में है, उधर प्लस में जाएगा और ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर में वाई, इसलिए y बराबर हो जाएगा 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब y का मान क्या है, देख लीजिए y का मान क्या है, यही है ना y का मान, ये वाला, तो लिखेंगे y का मान लौटाने पर, जब y का मान लौटाएंगे, y का मान लौटाने पर तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। तो सवाल जब 2 अंक में पूछेगा तो आपको ये क्रिया कर लेना है, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलें, अगला सवाल यानी सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिएगा, देखिए अगला सवाल आपका है tan इनवर्स -1। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स -1 है, फिर वही चीज है कि tan के अंदर में माइनस लगा हुआ है, तो फिर आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, ये माइनस को बाहर कर लेना है, तो हो जाएगा माइनस बाहर। अब tan में एक कितना का मान, तो पाई बाई 4 का मान, एक लाइन में आंसर बन गया इसका। तो ये आंसर आपको तब लगाना है जब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब दे रहे हो या किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हो, तब आपको ऐसा जवाब देना है। लेकिन यदि ये सवाल 2 अंक में पूछेगा तो फिर ऐसे जवाब आपको नहीं देना है, उस समय थोड़ा सा क्रिया करना है, लिखना है माना y बराबर tan इनवर्स -1, क्या हो जाएगा इनवर्स वाला इधर मेन कोण में आ जाएगा, यानी हो जाएगा tan y बराबर कितना -1, माइनस को भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -tan y बराबर 1। और देख लीजिए tan के बाहर में माइनस है तो अंदर ले जा सकते हैं, किस में, tan में, साइन में और कॉसेक में, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा आपका tan -y बराबर tan में एक कितना का मान, तो 45 डिग्री का, यानी पाई बाई 4 का मान। अब ये आपका मेन कोण में उधर इनवर्स में जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा -y बराबर पाई बाई 4। y के जगह पर मान लौटा लीजिए, क्या है y के जगह पर मान, ये है आपका y के जगह पर मान। सबसे पहले तो ये माइनस को इधर ले आइए आप, तो हो जाएगा y बराबर -पाई बाई 4, इसलिए y के जगह पर मान लौटाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स -1 बराबर -पाई बाई 4। देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है, छठा सवाल। समझ में आ गया सभी लोगों को, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ते चलिए एक एक करके। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी 7वां सवाल आपका क्या कहता है, किसी को दिक्कत वगैरह नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और समझ में उन्हीं बच्चों को बहुत अच्छा से आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक क्लास को किया है, ठीक है। जो सीधे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा मतलब ऊपर से निकल के जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। बस आपको क्या करना है, नीचे जाइए, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जितने भी बेसिक वीडियो डाला गया सबका लिंक वहां दिया गया है, तो आप वहां से पहले उन सारे वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले लगभग 4 वीडियो डाला गया है इसका, और अभी तो 5वां वीडियो इसका क्वेश्चन का चल रहा है, ठीक है। तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स 2/√3, इसमें माइनस नहीं है, नहीं सोचना है, सीधे सोचना है कि सेक में 2/√3 कितना का मान। तो सेक में जो 2/√3 होता है वो होता है आपका 30 डिग्री का मान, क्योंकि कॉस में जो होता है √3/2 उसको उल्टा कर देते हैं, नहीं सिंपल है 30 डिग्री का, यानी पाई बाई 6 का मान। चलिए आ जाइए, लेकिन इसको बनाना कैसे है, जब सवाल 2 अंक में पूछेगा तो मानना है, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3। देखिएगा ये हो गया आपका सेक y बराबर, सेक में 2/√3 कितना का मान, तो सेक में 2/√3 जो होता है 30 डिग्री का मान, तो लिखेंगे सेक पाई बाई 6, मेन कोण में इनवर्स में जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। ये सेक से सेक कैंसिल होगा,
एक मेन कोण में एक इन्वर्स में है, ये अपने अंतराल में, इसलिए आपका जो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, अब यहाँ y का मान लौटा लेंगे, तो y बराबर आपका था सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हो जाएगा ये π/6। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल आपका ये आसानी से बन गया है। अब 1-2 सवाल बचा है, जिसका जो क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, 2-3 सवाल बच गए, 3 सवाल, तो वो तीनों सवाल हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपका है कॉट इनवर्स √3। 9वां क्वेश्चन आपका है कॉस इनवर्स -1/√2 और 10वां क्वेश्चन आपका है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, और कल जो है हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। आपके 2.1 में जो है इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका एक एक्सरसाइज आसानी से खत्म हो गया है, जिसमें 3 सवाल बच गए हैं, जो सवाल आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो यदि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और यदि कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वीडियो लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक कवर कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।